हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। और ये देखिए, मंडे सुबह मॉर्निंग का टाइम है, 5:30 बजे का टाइम है। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ बेडशीट चेंज करके, बेड सही करके, उसके बाद झाड़ू वाड़ू लगा के मैं नहाकर मंदिर जाऊँगी और उसके बाद मैं घर का सारा काम करूँगी। तो उससे पहले मैं बेडशीट चेंज कर दूँगी और जितने कपड़े वगैरह थोड़ा सा जो इधर उधर फैले होते हैं उनको सब लगा दूँगी अच्छे से, और बेड वगैरह झाड़ के झाड़ू पोछा कर दूँगी। क्योंकि मंदिर वंदिर जाने के बाद फिर मतलब जब वापस आओ तो फिर साफ़ सफाई नहीं करनी पड़ती है। एक रूम में तो उनके हस्बैंड और उनका लड़का सो रहा है, मतलब मेरा बेटा और उनके पापा सो रहे हैं। तो ये बेडरूम खाली है, तो यहाँ पर मैं बेडशीट चेंज करके झाड़ू पोछा कर दूँगी। क्योंकि पूजा भी इसी रूम में है, पूजा घर मेरा। तो सब साफ़ सफाई करने के बाद मैं और देवरानी नीचे वाले पोर्शन में साफ़ सफाई कर रही है। तो हम दोनों लोग मंदिर जाएंगे, मंदिर बिल्कुल बगल में ही है। तो यहाँ पर मेरी बेडशीट वगैरह चेंज हो गई है और पिलो भी वो लोग लगाए हुए हैं। तो अभी पिलो कवर नहीं चेंज किया है, वो बाद में करूँगी। इसके बाद अभी झाड़ू भी लगा रही हूँ और उसके बाद पोछा वगैरह सब करके साफ़ सफाई सारी हो जाएगी। तो जितना पोर्शन खुला हुआ है, जिस रूम में कोई नहीं है, उन सब रूमों की हो जाएगी। नीचे देवरानी कर रही है, ऊपर मैं कर रही हूँ। तो इसके बाद दोनों लोग नहा धो के अब मंदिर जाएंगे, क्योंकि दोनों लोग का व्रत है आज। तो अगर देर हो जाती है तो फिर मंदिर जाने में भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है और वहाँ मोबाइल ले जा नहीं सकते हैं, क्योंकि और कोई साथ में जाता नहीं है। अभी घर में सभी लोग सो रहे हैं, सब लोग लेट उठते हैं और इस टाइम हो गया है 6:30 का टाइम। तो फटाफट मैं नहा के आ गई हूँ और चोटी कंघी ये सब करने के बाद अब मुझे पूजा की तैयारी करनी है। तो पूजा की तैयारी करने के बाद हम लोग मंदिर जाएंगे और वहाँ का शूट नहीं दिखा सकती, वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि भीड़ भी बहुत रहती है और फिर पूजा करने में मोबाइल रखना संभालना बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए मैं वहाँ की रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई हूँ, नहीं कर पाऊँगी। और तैयार होने के बाद अभी सारी पूजा की तैयारियाँ करनी है। छोटे छोटे सामान कई सारे होते हैं जो भूल जाते हैं हम लोग। तो और मैं तैयार हो गई हूँ मंदिर जाने के लिए। मेरी स्वेलिंग देखिए कितनी ज़्यादा है, अभी काफ़ी ज़्यादा है। और अब मैं तैयार हूँ मंदिर जाने के लिए, तो अब मैं चलती हूँ मंदिर। मैं पूजा करके आ गई मंदिर से, अब जा रही हूँ चाय चढ़ाने के और लिए। यहाँ पर मेरे फेस में स्वेलिंग इतनी ज़्यादा है कि मेरा फेस ही टेढ़ा लग रहा है। कैमरे में तो थोड़ा कम समझ में आ रहा है, पर काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग है। मतलब एक साइड को मुंह टेढ़ा लग रहा था। तो यहाँ पर रात में मैंने अपने लिए दलिया बना ली थी, तो दूध भी कम हो गया था। तो जितना दूध था मैंने चाय बना ली सबके लिए, मतलब सबके, पापा जी के लिए, मेरे लिए और हस्बैंड जी के लिए। बेटा मेरा चाय नहीं पीता है। और उसके बाद किचन और सब बर्तन साफ़ थे, तो मैंने इन लोगों के लिए रायता बनाना था, तो उसी में साफ़ सुथरी धो के लौकी उबाल ली थी, तो थोड़ी सी अपने लिए निकाल ली थी। क्योंकि वैसे भी मैंने दांत निकलवाया था, तो मतलब कुछ भी हार्ड चीज़ नहीं खा सकती थी मैं, और व्रत था तो इस वजह से भी लिक्विड ही खाना था। तो मैंने लौकी को जो रायते के लिए पकाई थी उसी को आधी कटोरी निकाल लिया था। उसमें दूध दही मिलाकर कुछ खा लूँगी मैं, या अपने लिए बना लूँगी, वो बाद में देखा जाएगा। वैसे मैं दही और लौकी और चीनी मिला के खाती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और व्रत में ये खाया भी जा सकता है, दही भी खाया जा सकता है और लौकी भी खाई जाती है। तो उसमें जैसे आप नमकीन रायता बनाते हैं, वैसे मीठा रायता हो जाता है वो, तो खाने में भी अच्छा लगता है। और घर का गाढ़ा दही रहता है तो खाने में भी टेस्ट आ जाता है। और बाकी अपना सब किनारे करने के बाद अब बारी आ गई है टिफ़िन बनाने की। तो यहाँ पर फटाफट से मेरा काम हो रहा है। रायता और दाल बना दी है मैंने। तो यहाँ पर मेरा टिफ़िन भी लगा रही हूँ मैं, और हस्बैंड जी को खाने में नाश्ता भी दे रही हूँ, ब्रेकफास्ट भी उनका लगा रही हूँ। तो इस टाइम तो मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं रहता है 10:30-11 के टाइम पे। और अब हो गया है शाम का टाइम। तो यहाँ पर मेरी बन रही है अरबी की सब्ज़ी, जिसको यूपी में घुइयाँ भी कहा जाता है। तो मैंने काफ़ी सारी उबाली थी, तो काफ़ी ख़राब निकल गई, बहुत थोड़ी ही बची थी। तो बेटा बोला कि मम्मी रायता रखा हुआ है और थोड़ी सब्ज़ी में हो जाएगा, क्योंकि अब कोई ऑप्शन भी नहीं था। और व्रत में फिर 2-4 चीज़ें बनाने का मन भी नहीं करता है। और
जितने भी जो भी बची हुई थी सही तो मैंने बना दी। तो मेरे हस्बैंड को और उनको पापा जी के लिए हो गई थी। और बाकी रायता 1-1.5 कटोरी रायता बच गया था। सुबह बेटे ने भी नहीं खाया था, दही ले लिया था उसने, तो रायता रखा हुआ था। तो इस तरह मेरा काम चल गया, वरना मुझे फिर से सब्ज़ी बनानी पड़ती क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अरबी, आधी से ज़्यादा अरबी ख़राब हो गई थी, काफ़ी ही कम बची थी। तो यहाँ पर मेरा शाम का डिनर बन रहा है, रात वाला खाना बन रहा है। तो इसको बनाने के बाद मैं पूरी किचन वगैरह साफ़ कर लूँगी और उसके बाद फिर मैं अपने लिए मखाने की खीर बनाऊँगी क्योंकि अब पूरा दिन हो गया है और दवाइयाँ भी कल रात में ही खाई थी, आज नहीं खाई हैं। तो अब इस टाइम मेरा गले तक चेहरा बहुत दर्द हो रहा है, फेस में भी दर्द है, गाल में भी दर्द है, मतलब और गले तक ही दर्द हो रहा है। बोलने में भी मुझे बहुत दिक्कत हो रही है और कुछ खाया भी नहीं है, मतलब लिक्विड कल से आज तक मैं सिर्फ लिक्विड ही गया है। तो मतलब ऐसा लग रहा है जैसे चक्कर आ रहे हैं। तो मैंने वैसे गलत टाइम पर दांत खुलवा लिया था, पर मेरी भी मजबूरी थी कि इसके बाद फिर छुट्टी नहीं पड़ती और अकेले मुझे जाने में बहुत मतलब काफ़ी दूर पड़ता है। तो ये लगता है गाड़ी से चले जाएंगे तो ज़्यादा आराम हो जाएगा। तो यहाँ पर अब बस इन लोगों का खाना बना दूँ और इसके बाद फिर मैं अपना किचन विचन साफ़ करके फिर मैं अपने लिए खीर बनाऊँगी और बस उसी को खा लूँगी तो थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। बाकी दवाइयाँ तो कल ही खानी हैं, आज तो मैं दर्द बर्दाश्त कर लूँगी और कल से रेगुलर दवा खाऊँगी, तब जाके 2-3 दिन में मेरा घाव भरेगा और मतलब दांत में मेरे आराम हो जाएगा, स्वेलिंग भी कम हो जाएगी। मैंने मखाने की खीर अपने लिए बना ली है व्रत के लिए और अब सबको खाना बनाकर खिला दूँ, उसके बाद फिर बाद में अपना खाना खाऊंगी मैं। और अभी देखिए स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है, अभी से ठीक होने में 2-3 दिन टाइम लगेगा क्योंकि आज व्रत है तो मैंने दवाई भी नहीं खाई है, तो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है यहाँ तक। पापा से पूछ लो खाना, पापा का भी मैंने वो नहीं बनाया। और यहाँ पर पापा जी को खाना खिला दिया है और हस्बैंड और बेटा एक साथ बैठ के खाना खाएंगे। वो जब खाना होगा तो अपना बेटा लगा के ले जाएगा खाना। और अब किचन साफ़ करके मैं अपनी खीर बनाऊंगी। तो बस आज का ब्लॉग इतना ही, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और प्लीज़ अगर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है चैनल को उनको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।